यमुना के पानी को जहरीला बताने पर बीजेपी ने केजरीवाल को कैसे घेरा और ताहिर हुसैन को किन शर्तों के साथ मिली है कस्टडी पैरोल। देखिए राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप पर गरमाई सियासत। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केजरीवाल पर साधा निशाना। ये पोस्ट हरियाणा बीजेपी की तरफ से हुआ, जिसके बाद दिल्ली बनाम हरियाणा सरकार की लड़ाई नई दिशा में घूम गई। व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता। भारतीय जनता पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी ने गाली गलौज पार्टी रखा है। अगर वो पार्टी गाली नहीं देगी तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। इस बीच सीएम आतिशी और भगवंत मान चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और यमुना के पानी को एक बार फिर जहरीला बताया। चुनाव आयोग के दरवाजे पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ पहुंचे और केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि अगर केजरीवाल का आरोप झूठा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली के दंगल में फिर उतरे गृहमंत्री अमित शाह। केजरीवाल पर लगाया झूठ की राजनीति करने का आरोप। अमित शाह ने सबसे पहले कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और केजरीवाल पर हमला बोला। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, धोखा और झूठ बोलने की राजनीति। रोड शो के बाद अमित शाह दिल्ली की सीएम आतिशी की सीट कालकाजी पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के समर्थन में जनसभा की और यमुना के पानी पर लगाए जा रहे आरोप पर केजरीवाल पर पलटवार किया। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है, जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अमित शाह ने केजरीवाल पर आयुष्मान भारत योजना को रोकने का भी लगाया आरोप। दिल्ली की 3 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने किया चुनाव प्रचार, लोगों को दिलाई राम मंदिर और महाकुंभ की याद। योगी सबसे पहले मंगोलपुरी सीट पर पहुंचे। यहां गदा और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। जैसे ही यूपी के सीएम ने माइक संभाला, सबसे पहले दिल्ली के वोटर्स को महाकुंभ की याद दिलाई। नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं राजेंद्र नगर सीट पर प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी की तुलना वक्फ बोर्ड से कर दी। आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड का ही एक नया परिवर्तित रूप है। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के साथ यमुना की गंदगी के मुद्दे पर भी घेरा। करीब 2 हफ्तों के अंतराल के बाद दिल्ली चुनाव के प्रचार में उतरे राहुल गांधी। केजरीवाल पर बोला तीखा हमला। राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के साथ वाल्मीकि मंदिर गए। यहां उन्होंने पूजा की और फिर दलित बस्ती की महिलाओं से बात की। ये इलाका नई दिल्ली विधानसभा सीट में आता है, जहां से केजरीवाल विधायक हैं। इसके बाद राहुल गांधी पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में सभा करने पहुंचे। यहां अजान के दौरान उन्होंने अपना भाषण भी रोक दिया और जब दोबारा भाषण देना शुरू किया तो बीजेपी के साथ साथ केजरीवाल को भी घेरा। छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। शीश महल में रहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का पूरा फोकस दलित और मुस्लिम वोटरों पर है। राहुल गांधी के प्रचार में इसकी झलक साफ दिखाई दी। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल, कड़ी शर्तों के साथ करना होगा चुनावी प्रचार। 6 दिन की मिली कस्टडी पैरोल पर ताहिर हुसैन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिली है। फिर लौटकर जेल जाना होगा। अपनी सुरक्षा पर होने वाले एक भारी खर्च को भी ताहिर हुसैन को ही उठाना होगा। इस खर्च के अग्रिम भुगतान पर ताहिर को जेल से बाहर आने दिया जाएगा। इस बीच ओवैसी ताहिर हुसैन के समर्थन में जनसभा करने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और पदयात्रा की। ताहिर हुसैन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।